इस्लामाबाद वीडियो स्कैंडल के अंदर नए इंकशाफात सामने आए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपको मुल्क के अंदर मौजूद इंसाफ और सियासत के निज़ाम से भी जुड़ता हुआ नज़र आता है। इसकी मैं वजाहत एक मिनट में कर दूंगा। हम आपको ये बता दें कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये एक वाक़े में ही मुलव्वस नहीं है। जो इतलात हैं चंद एक अखबारात के अंदर भी शाया हुई हैं, इनके मुताबिक इनका कारोबारी यही था, इनका शुगल मेला जिसको ये कहते हैं अपनी आम ज़ुबान में, वो भी यही था। ये कार डीलर्स हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, साथ कुछ इन्होंने फ़्लैट्स ख़रीदे हुए हैं, कुछ फ़्लैट्स रेंट पे लिए हुए हैं। और फिर ये करते ये थे कि जो कपल्स इनके पास आते थे उनको ये या तरगीब देते थे या इनको इनवाइट करते थे या कोई अज़ खुद आते थे अपनी तरफ से, तो उनको ये जगह जो है रेंट पे देते थे और उसके बाद इनकी 2 चाबियाँ इन्होंने रखी हुई थी। फिर ये ख़ुद अपनी तरफ से छापे मारते थे और उन लोगों को इन हरकत पर मजबूर करते थे, उनकी तज़लील करते थे, तशद्दुद करते थे। और भी काम करते होंगे लेकिन उसके शवाहिद फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। इसकी बाकायदा SP लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और IG इसको ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो ये इनका कारोबार था, इसको इन्होंने शुगल मेला बनाया हुआ था। ये काम एक नहीं है, इस तरह के कई और केसेस हैं जिसके शवाहिद इनके मोबाइल फ़ोन से मिले थे। तो ये आप समझिए एक सोशल गैंग जो है इस तरीके से ये काम कर रहा था। और ये वाहिद गैंग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे गैंग्स आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आते हैं। कुछ कपल्स के ऊपर फोकस करते हैं, बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये बाकायदा एक नेटवर्क आपको नज़र आता है। हर नेटवर्क जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये पैरेलल काम करते हैं और ये बीमारी जो है ये आम है, बुनियादी बात जो करने की है। तो ये लोग उस बीमारी का हिस्सा हैं जिसके अंदर ज़ाहिर जुर्म भी मुलव्वस है, जिसके अंदर एक बदतरीन तहजीबी गिरावट भी आपको नज़र आती है। तो ये लोग इस तरीके से काम कर रहे थे। अब चूँकि मामले की तशहीर इतनी हो चुकी है, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि इस मरतबा वो जो कपल है उसको इंसाफ मिल जाए। इतलात के मुताबिक वो जो लड़का और लड़की हैं अब वो शादीशुदा हैं और उनके मामलात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कानून और शरिया के दायरा कार के अंदर है। और ये भी इतला है कि उन्होंने इस मुकदमे में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है। इसके ऊपर मज़ीद अभी तफसीलात जो है वो आना बाकी हैं। ये ज़रूर है कि ये लोग अपना बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं। हमें बताया गया कि कुछ सियासी लोग हैं उनको भी इन्होंने मुतहर्रिक करने की कोशिश की है और अंदर खाने असर व रसूख लड़ाकर ये इस मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं। अब ये सुलह की बात भी कर रहे हैं। वो लोग जो इसको कवर कर रहे हैं और वो लोग जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में उनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि मालूमात के बहाव को रोकें नहीं और मालूमात को चलता रहने दें, क्योंकि हमेशा इस किस्म की वारदात जो है सुलह और राज़ीनामे की सूरत में वो खुफिया तरीके से तय की जाती है। तो अगर मालूमात फ़राहम की जाती रहें, मुकदमे से मुतल्लक केसेस की इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर आपके पास रिपोर्ट्स आती रहें, और अगर इसमें हमारे चंद दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर रहे हैं, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सुपरविजन करे तो ये एक टेस्ट केस बन सकता है कि इस किस्म के मामले को कानूनी तौर पे कैसे हैंडल करना है। ये याद रहे कि अब ये मामला पाकिस्तान के शहरियों के दरमियान नहीं है कि सुलह और राज़ीनामे के साथ ही मामला तय हो जाए। इसमें रियासत भी एक बहुत बड़ा फ़रीक है और कानून वायलेट हुआ है, और जहाँ पर इतने वाज़े अंदाज से कानून वायलेट हुए हों और सिर्फ शख्सी तौर पर ग्रीवेंस ना हो, तो वहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी बाहमी मामलात के तय होने से हो नहीं सकती। तो रियासत को बहरहाल अपना काम करना है और ये देखना है कि इस किस्म के गैंग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर और काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। ये बहुत अच्छा हो कि अगर हम एक क्वाइट कॉरिडोर जिसको कहते हैं, एक खामोश किस्म का कानूनी रास्ता बना दें। जो रेप विक्टिम्स हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके लिए बाकायदा खामोशी के साथ अपना नाम बचाकर, अपना चेहरा बचाकर दरख्वास्त दायर करने की सहूलत मुहैया की गई है। अगर इस किस्म की सहूलियात फैला दी जाएँ जिसमें लोग अपनी इज़्ज़त और नाम को बचाते हुए और स्कैंडल का हिस्सा ना बनते हुए ये क्राइम रिपोर्ट कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस किस्म के और केसेस को ट्रैक डाउन करने के लिए। फिर किसी वीडियो के वायरल होने की ज़रूरत नहीं है, फिर लोगों को पता होगा कि ये वाक़या हो गया है
और अब हमने मुतनाज़ा हुए बगैर कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। तो अगर एक क्वाइट कॉरिडोर बना दिया जाए और उसकी तशहीर बाकायदा की जाए कि अगर आपके साथ इस किस्म का वाक़या हुआ है या आप इसके ऐनी शाहिद हैं या आप इसके विक्टिम बने हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये खामोश तरीके से आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। आपका नाम और आपकी शख्सियत और आपकी शनाख्त जो है वो सीगराज होगी, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रियासत अपना काम करती रहेगी। तो अगर आप इस किस्म का निज़ाम बनाकर और जो निज़ाम मौजूद है उसकी बाकायदा आप तशहीर कर दें, लोगों के पास नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए जिसके अंदर उनको ये एतमाद हो कि जब वो रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो खुद खबर का हिस्सा नहीं बन जाएंगे। तो इस किस्म के बहुत सारे गैंग्स जो हैं उनका ऑटोमेटिकली कला कमा हो जाएगा। एक जो मैंने शुरू में बात की थी उसकी मैं वजाहत आपको कर दूं कि सियासत के साथ इसका कैसे जुड़ा हुआ है ताल्लुक़। एक तो ये कि सियासी लोगों को मुतहर्रिक किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है जी कि जी बस गलती हो गई, बच्चे थे। आप अंदाज़ा करें, अब ये आर्गूमेंट है, बच्चे थे, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे, तो लिहाजा माफ़ी तलाफ़ी कर दें जी, तो हम माफ़ी मांगने से गुरेज़ नहीं कर रहे, तो माफ़ी दिलवा दें। तो एक तो ये सियासी ताल्लुक़ बनता है। दूसरी बात ये कि देखें, वीडियो स्कैंडल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत और इंसाफ के निज़ाम का पिछले चंद बरसों से एक कलीदी हिस्सा बन गई। अब जज अरशद मलिक केस जो है वो एक वीडियो की बुनियाद पर घूम रहा है और इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि वीडियो मौजूद है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि वीडियो के ज़रिए फ़ैसले लिए गए, कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि मरहूम जज अरशद मलिक जो है वो ब्लैकमेल हुए। तो जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मुकदमे में एक जज फैसला अपनी इस किस्म की वीडियोस की बुनियाद पर दे रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासत और हुकूमत और ये निज़ाम जो है वो लोगों को क्या पैगाम दे रहा है। वो यही पैगाम दे रहा है ना कि इस किस्म का काम जो है वो लेजिटिमेट है, मतलब कोई हर्ज नहीं है अगर आपने किसी जज की वीडियो बना ली और उसके ज़रिए आपने प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवा दिया तो कोई मसला ही नहीं है। तो जब रियासत और हुकूमत जो असूलों और कवानीन की पासदारी के दावे करते हैं, जिन्होंने वो सुनहरा मयार अपनाना है जिसके ऊपर तमाम शहरी जो हैं वो इत्तफाक करते हुए उसको ख़ुद पर लागू करें और उस की ताबेदारी करें, वो ख़ुद इस किस्म के स्कैंडल्स के अंदर पाई जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे क्या काम होता होगा। तो पिछले चंद सालों में अगर इस किस्म की वीडियोस की तशहीर होनी शुरू हुई, इस किस्म की वीडियोस की बनने की खबरें आपको हर तरफ से आनी मौसूल हुई, तो उसकी कोई वजह है क्योंकि लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो ताकत का निज़ाम है वो अगर ब्लैकमेल करने वाली वीडियोस पर मबनी है तो फिर ये तो आम सी बात है, फिर तो हम शुगल मेले के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर संजीदा मामलात के लिए ये काम जायज़ समझा जा सकता है तो शुगल मेले के भी कर सकते हैं। अब नैब से मुतल्लिक़ जो सईद गनी साहब का बयान है, अब वो भी उठा के देख लें, वो भी एक वीडियो का तज़किरा कर रहे हैं कि किसके पास वीडियो है उसको सहूलत मिल गई, मेरे पास वीडियो होती तो मुझे सहूलत मिल जाती। आप अंदाज़ा करें कि एहतसाबी अमल जो है वो भी एक वीडियोस के गिर्द घूमता है। और टिकटॉक के ऊपर वो चंद एक ख़वातीन हैं वो लोगों की वीडियोस बनाती फिर रही हैं और कभी एक क्लिप जारी कर देती हैं, कभी दूसरी क्लिप जारी कर देती हैं, सारे उसको देखते हैं, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ वो लेते हैं और लोग इसको माशरती तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो टिकटॉक वाले तो ये करेंगे और इस तरह के गैंग्स जो हैं वो भी ये काम करेंगे। जब वो देख रहे हैं कि ताकत का निज़ाम घुमा ही हम वीडियोस के ज़रिए रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए हम ये निज़ाम को घुमा रहे हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आपके बच्चे क्या करते हैं और आपकी बच्चियां क्या करती हैं और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा। जब आप ये काम करते हैं इतने बड़े लेवल के ऊपर, तो नीचे के लेवल के ऊपर आप क्या तस्वर करेंगे कि लोग कहेंगे जी नहीं हमने ये काम नहीं करना। तो रियासत के इदारों के लिए ये अगर कोई इसके ऊपर सोचना चाहे, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं सोचना चाहेगा, उनका ख्याल है कि इस काम को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस के लेवल पर काम करना है और आम लोगों को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमने ये काम करना है तो फिर ज़ाहिर है उससे बड़े अच्छे नताज निकलते हैं, तो हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर वो सोचना चाहें तो बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ऐसा मयार बना दिया गया पाकिस्तान के अंदर जिसके तहत इस किस्म की वीडियोस बनाना जायज़ अब तसव्वुर होता है। इस किस्म की हरकत, शर्मनाक हरकत करना, उसके ऊपर किसी किस्म का एहतसाब ना होने का जो तसव्वुर है वो गहरा हो गया है कि जी आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन गेट अवे विद इट। और एक ऐसा मयार बना दिया गया है, गिरावट
के ज़िम्न में अगर आप देखें, एक ऐसा मयार बना दिया गया, ऐसा एक घटियापन लागू कर दिया गया निज़ाम में, जिसको देखते हुए लोग फिर हौसला पकड़ते हैं। उनके ख़्याल में ये अखलाकी तौर पर भी जायज़ है, ये मर्दानगी की बड़ी निशानी है। अगर इसके ज़रिए आपका काम होता है, चाहे वो सियासी हो या ज़हनी तस्कीन का कोई सस्ता ज़रिया बनता हुआ नज़र आता है, तो ये जायज़ काम है। तो जब तक आपने ऊपर से मिसाल दुरुस्त नहीं की, नीचे वाला निज़ाम जो है वो ठीक नहीं हो सकता। और ऊपर के निज़ाम के अंदर भी इस किस्म की वीडियोज़ के स्कैंडल्स जो हैं वो एक नहीं, काफ़ी सारे स्कैंडल्स जो हैं वो घूम रहे हैं।